हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के 25 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिसमें हम आपको इसके थ्रू कम समय में मैक्सिमम चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है वो सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने कोशिश किया है कि आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं IIT JEE नीट है ना, वही सारे क्वेश्चन, और जो हमारे NCERT के अकॉर्डिंग से इंपॉर्टेंट लगा वो सारे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं कम समय में। पूरा आप अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो आप एटलीस्ट इतना देख के जाओ, रिवाइज कर लो, हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। हम कलर एक बार चेंज कर लेते हैं पेन की। ठीक है, इसमें बोला है कि द प्रोडक्ट फॉर्म आर इनकरेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम एक बार आपको कंफर्म कर दें कि जो अपने पास NH4, ये सारी रिएक्शन वैसे NCERT में गिवन है, Cr2O7। अगर इसको यहाँ अपन हीट करते हैं तो अपने पास N2 4H2O और Cr2O3 मिलता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है। मैं सारी रिएक्शन करेक्ट लिखा ही है। BaN3 प्योर, अल्ट्रा प्योर, मतलब आप बोल सकते हो अगर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है ना, इससे प्योर नाइट्रोजन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपके पास ये हो जाएगा। अगर Mg आप लेते हो भाई, 3Mg बैलेंस किया हुआ है, तो ये अगर हम ले लेते हैं भाई, और यहाँ पे हीट है, हीट को मत भूलना, तो Mg3N2 मिल जाता है, ये भी सही है। अब बात आती है NH4Cl और NaNO2 से अगर आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे क्या मिलता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे N2 और H2O मिलता है, लेकिन आपको गिवन क्या है भाई, NO2 कुछ अलग ही दे रखा है। तो आपके पास यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो D है, इनकरेक्ट। समझ आया आपको? कि हमने सारे करेक्ट लिख दिया, आप इसको भी याद रख लेना, इससे क्या होता है आपका फ़ायदा होगा। चलिए देख लेते हैं। इसमें बोला है अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग इवॉल्व्स अ गैस विच इज़ ऑल्सो गिवन बाई। तो ये तो अभी आपने पढ़ा ऊपर भाई, NH4NO2 है। इसको अपना हीट करते हैं तभी ऊपर देखा आपने क्या मिलता है, ये देख लो चाहे तो। अच्छा, ऊपर नहीं गिवन है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम N2 बना देंगे, याद रख लो ये सारे इंपॉर्टेंट है, और H2O और NH4, ये अमोनियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ से आप देख सकते हो है ना, N2 मिल रहा है, तो यहाँ से इससे मिल जाएगा। तो ये भी आप इसको नोट करके लिखना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, हीटिंग, ये वाले को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पीनट पेयर इफेक्ट लग रहा है। सब पहले ग्रुप 15 के एलिमेंट गिवन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, Sb और बिस्मथ। तो अगर जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम क्या होता है भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है, तो आपके पास जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी जो होता है, वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे आप बता दो, अगर स्टेबिलिटी हम देखा जाएगा तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। ठीक है, और 3 तो सही है, और ये सेकंड भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो हायर वाला स्टेबल ज़्यादा होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो चलो एनालिसिस करते हैं। बोला है हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम NH3 को देखेंगे, ये तो लेविस बेस होता है, आपने सुना है, क्योंकि लोन पेयर है इसके पास, तो ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो ये तो लेविस बेस होता है। दूसरा देख लेते हैं N2H4। अगर इसके बारे में देखेंगे तो ये भी वीक बेस होता है, ऐसे बोल सकते हो, है ना, लेकिन उतना ज़्यादा एसिडिक ही नहीं होता है। तो ऐसे आप देख सकते हो N2H4।
और जो N2H2 है ये भी आपके पास उतना अच्छा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप इसका देखोगे N3H ये वाला एसिडिक होता है, तो आप इसको मैं कहूँगा याद रख लो यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप कहोगे सर इसको आपने कैसे बना दिया, तो अगर मान लो N3H है तो ये क्या करेगा भाई, ये अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा, मतलब H+ आप निकाल दो तो ये क्या बनाएगा, N3- बनाएगा, जो कि कहीं ना कहीं ये इस टेबल में काउंट किया जाता है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक के स्ट्रेंथ होता है ना। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा, ये कॉन्जुगेट बेस है तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। बाकी की केस में ऐसा नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। कलर एक बार चेंज कर लेते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं, चलो तो HNO3 है, NO2 का देख लेते हैं सीक्वेंस, पहले ही ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर आप NO2 का निकालते हो तो NO2 तो सिंपल है भाई यहाँ पे, और HNO2 तो है भी नहीं, NO है, तो हम नाइट्रोजन का मान लेते हैं X, ऑक्सीजन क्या होता है -2, और X = ऑक्साइड में -2 होता है सिंपल, तो +2 आ जाएगा। HNO3 का निकालोगे तो इसका हाइड्रोजन का इन जनरल 1, X मान लोगे नाइट्रोजन का, और -2 × 6 हो जाएगा, हम डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं, -2 होगा, तो X बराबर इसका निकालोगे +5 आ जाएगा, सॉरी +5 में +5 ही आ जाएगा, 6 और 6, इसको बाई मिस्टेक हमने लिख दिया जल्दीबाजी करके, क्या हो जाएगा -6 और 5 ही आ जाएगा। और N2 तो आपके पास एलिमेंटल स्टेट है, तो यहाँ पे आप 0 लिख दोगे N2 का। NH4Cl में अगर आप निकालोगे तो NH4Cl में अपने पास सिंपली यहाँ पे हम नाइट्रोजन का देखेंगे तो NH4 पॉजिटिव है, ब्रेक करके लिख लो तब निकालो। नाइट्रोजन का मान लोगे X, हाइड्रोजन का हो जाएगा +4 और प्लस, तो X बराबर कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, यही आएगा भाई -3। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो हमारे हिसाब से जो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा वो ये 3rd हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम देख लेते हैं। NN बॉन्ड लेंथ आपसे पूछा था, तो NN बॉन्ड लेंथ किस में मिनिमम हो जाएगा। तो अगर हम N2O को देखेंगे, स्ट्रक्चर आप बना लो, N2O आपको पता है लीनियर होता है, तो ये समथिंग लाइक ऐसा दिखेगा, है ना। हमें NN बॉन्ड लेंथ देखना है, तो अगर आप इसको देखते हो तो ये कितना हो जाता है 113 पिकोमीटर। मैं डाटा नहीं याद करने कहूँगा, पर आपको NCERT में इन सब का स्ट्रक्चर गिवन है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे NN बॉन्ड लेंथ कितना आ गया, 113 पिकोमीटर आ जाएगा। N2O3 अगर हम बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं, N2O3, तो जो N2O3 होता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो NN बॉन्ड लेंथ आता है वो कितना आ जाता है 136 पिकोमीटर आ जाता है, ठीक है। और कभी कभी आपको ये पूछ ले तो ये भी याद रख लो, ये कितना होता है 121 पिकोमीटर होता है, ठीक है। वैसे इसको थोड़ा और स्पेसिफाइड करके लिखते हैं, ये वाला ये 14 पिकोमीटर होता है, और ये वाला जो होता है इसमें भी अलग अलग है, 1 इतना पिकोमीटर होता है, ठीक है। और अपने पास रह कौन जाता है 3rd वाला, ये 1st हो गया, ये 2nd हो गया, 3rd वाला बना लेते हैं N2O4 है। तो जब N2O4 को बनाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, हम केवल सिंगल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा इनका स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, और आप अभी बता पाओगे। तो यहाँ पे जो आता है नाइट्रोजन का बॉन्ड आता है तो 175 पिकोमीटर आता है, और ऑक्सीजन आप देखोगे तो कितना हो जाता है 121 पिकोमीटर हो जाता है। और चौथा वाला आप बनाओगे तो N2O5, तो N2O5 में तो नाइट्रोजन बॉन्ड ही नहीं होता है ना। हाँ, तो इसमें तो आप देखोगे ही नहीं। तो कभी कभी आपसे ये पूछता है विच डज नॉट कंटेन NN बॉन्ड, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मिनिमम बॉन्ड लेंथ आप देखोगे तो आपके पास N2O में ही आ रहा है, ये मिनिमम बॉन्ड लेंथ आ रहा है। आज मिनिमम पूछा है, कल मैक्सिमम पूछ लेगा, है ना। तो सब चीज़ें आपको पता रखना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तो ये तो सरल क्वेश्चन है। तो आपके पास NH3 है ना, और फिर PH3 डिक्रीज करता है, सिंपल सी बात है। SH3 SBH3 और क्या हो जाएगा BiH3।
सिंपल। और इसको आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है ना, बॉन्ड एनर्जी होता है, वो आप बोल सकते हो क्या होता है, स्टेबिलिटी के इनवर्स होता है। तो अगर आप यहाँ पे बॉन्ड मैं ये डाटा नहीं याद करने को बोलूँगा, आप ये बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी होता है एटलीस्ट वो आपको मैं अगर बताऊँ तो इस केस में BiNH3 के केस में कितना आ जाता है पता है, 391, और BiH3 के केस में बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी ऐसे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है ब्राउन रिंग टेस्ट से भाई, इसमें क्या बोला है, ब्राउन रिंग टेस्ट इज फॉर्म इन द रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है भाई, फॉर्मेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, फेरस सल्फेट को ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट के लिए होता है। तो जब हम नाइट्रेट आयन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ भी क्या होता है, रिंग फॉर्म होता है ना, रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये अपने पास क्या होता है, ब्राउन कलर का आता है। कैसा आता है, ब्राउन कलर का, नाइट्रेट के कारण। ठीक है, अब देखो हम पूरा रिएक्शन देखते हैं। फेरस में आयरन Fe2+ में होता है, और ये रिएक्शन याद रख लेना, N3 नाइट्रेट आयन ले लेते हैं एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा, और 3Fe ऑक्सीडेशन हो जाएगा आयरन का, और ये क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाता है। फर्दर जो NO बना, NO की रिएक्शन हम देखते हैं, FeH2O6 2+ से हम यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ये फाइनल जो रिंग बनता है वो क्या बनता है, FeH2O5, और यहाँ पे बनेगा NO2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा H2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाली भी रिएक्शन है, ऐसे पूछ लिए। ऑन हीटिंग लेड नाइट्राइट है आपके पास, तो लेड नाइट्राइट आपके पास क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस। जेई मेंस में ऐसा बहुत पूछा जाता है। अब इसको क्या बोल रहा है, हीट कर दो, तो क्या बनेगा, फिर रिएक्शन याद होंगी तो कर लोगे, PbO4NO2 बैलेंस करके लिख दिया O2। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, सीधे सीधे दिख रहा है NO2 मिल रहा है पहले वाले केस में। ठीक है, तो बस ऑप्शन नंबर मैच करा लो, कौन सा सही हो जाएगा, NO2 और PbO मिल रहा है, सेकेंड सही हो जाएगा। चलो आगे देखते। तो बोला है कैलकुलेट X + Y + Z फॉर H3PO3 एसिड। ठीक है भाई, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जब आप देखते हो, इसको स्ट्रक्चर आप बनाते हो, तो कभी भी अगर फास्फोरस का ऑक्सो एसिड बनाना होता है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि P डबल बॉन्ड O होना ही होना है, उसके बाद आप बनाओ। अब क्या है, OH है, OH है, OH है, OH है। अब आपके पास एक ही H रह जाता है, तो इसको ऐसे दिखा दो, क्योंकि फास्फोरस 5 वैलेंसी कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब देखो X क्या है, X इज़ द नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, X आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर है, तो X आपके पास कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कितना है, 2 है ना, सारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 हैं। तो अगर हम X देखेंगे तो X अपने पास कितना है, 6 लोन पेयर है, नॉट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या बोला है, Y इज़ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर हम Y देखेंगे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 6 ही सिग्मा बॉन्ड है। और अगर हम Z देखेंगे, Z इज़ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड आपके पास एक ही है। डरावना था क्वेश्चन पर है सिंपल। आपके पास कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 1, 6 6 12 13 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये अगर आपको SS बॉन्ड निकालना है, SOS बॉन्ड निकालना है, PP बॉन्ड निकालना है, और पेरोक्साइड लिंकेज निकालना है, ये मैंने बेहतरीन ट्रिक बता रखा है। मेरा प्लेलिस्ट है ट्रिक एंड टिप्स का। अगर वो वहाँ पे वीडियो आप देखते हो ना, तो जो आप वीडियो 4-5 घंटे में देखोगे, वो 20 मिनट में सारी चीज़ें आप समझ पाओगे, और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टू दी पॉइंट चीज़ें। मैंने वो वीडियो बहुत मेहनत लेके बनाया है, मतलब 15 मिनट का वीडियो ये समझो कि 2-2 दिन का टाइम लेके बनाया, बहुत रिसर्च करके। तो आप उसको देख लो, तो ये ट्रिक, ये सारे जो इस क्वेश्चन होते हैं इनऑर्गेनिक की, बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं कहूँगा वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ये सब है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ये क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स बॉन्ड्स इज प्रेजेंट PP। तो मैं आपको सिंपल बोलूँ, हाइपोफॉस्फोरिक। चलो समझा देता हूँ। अगर मान लो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, एक ये लीडर है, इसको याद रख लो। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा, और एक ऑक्सीजन और कम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, हाइपो आ जाता है।
ठीक है। और हाइपो, अगर पायरो की बात करता है, पायरो की, तो आप याद रख लो पायरो कैसे बनता है। पायरो बनाने के लिए आप 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 मॉलिक्यूल क्या ले लो, इक के, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के, और उसमें से एक H2O माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पायरो बन जाएगा। मैं इन शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। और मेटा में आपके पास, मेटा में 2 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। समझ आया आपको। फिलहाल के लिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड अगर आप बनाओगे, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड OHOH, तो उसी में रहता है। बाकी मैं आपको कहूँगा वो वीडियो आप जाके चेक कर लो प्लेलिस्ट। इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड गिवन है, यही तो है, H4P2O6। ऑक्सीडेशन स्टेट भी कभी कभी पूछ सकता है, तो ये भी आप देख लेना। चलो आगे देखते हैं। तो देखो, जो पायरोफॉस्फोरस एसिड होता है, सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो हमारे पास H4P2O5 होता है, ठीक है। अब पायरोफॉस्फोरस एसिड ये होता है, ये कैसे बना है मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। ऑर्थोफॉस्फोरिक क्या होता है, H3PO4 होता है। और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, इसमें से ये एक था, है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक, और इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। अब आप इसी का 2 मॉलिक्यूल ले लो, इसी का 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 × H3PO3, तो क्या हो जाएगा, H6P2, और अपने पास क्या हो जाएगा, O6 हो जाएगा। अब इसमें से आप एक H2O माइनस कर दो, एक H2O माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, H4P2O5, यही हो जाता है अस, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। पायरोफॉस्फोरस, वो वाला वीडियो देख लोगे, आपको मैंने इन शॉर्ट बता दिया तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका ऐसे आता है, और POP बॉन्ड होगा कि नहीं होगा ये सब पता चल जाएगा वहाँ पे। OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, और ये हो जाएगा H, और ये भी आपके पास हो जाएगा H। तो 2 ही OH हैं जो रिप्लेसेबल है, तो यहाँ पे जो बेसिसिटी हो जाता है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बोल रहा है कि वाइट फॉस्फोरस जो होता है रिएक्ट्स विथ कॉस्टिक सोडा। तो वाइट फॉस्फोरस NCERT में ही गिवन है, P4 कॉस्टिक सोडा NaOH से रिएक्शन करता है, तो किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास जो मिलता है PH3 मिलता है, और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फेट मिलता है NaHH2, और क्या होता है, PO2 होता है, ठीक है। तो बैलेंस करके अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं, फॉस्फोरस है और 3 Na है, और यहाँ पे आपके पास 3 ये आ जाएगा, और यहाँ पे 3H2O भी लिखा होता है। तो ये अगर देखोगे फॉस्फोरस यहाँ पे 0 में है, और यहाँ पे फॉस्फोरस देखोगे -3 में है ना। तो 0 से -3 क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो किस में है, +1 है। तो यहाँ पे देखोगे एक ही फॉस्फोरस का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सेम टाइम पे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन, जो कि स्पेलिंग मेरी अगर गलत हो जाए तो भाई समझ जाना, रिएक्शन, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है भाई, तो मैंने आपको एक करेक्ट करके लिख दिया है, आप इसको देख लो। चलो आगे देखते हैं। तो जो PCl5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन में। तो वो क्या होता है, PCl4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PCl6 होता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10। तो देखो इसका स्ट्रक्चर मैं फिर आपको बनाना सिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास अगर केवल P4 है तो कैसे बनता है, 4 फॉस्फोरस आप ऐसे बना लो, हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करना, ठीक है। और ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे P4 है, और ये ऐसे
तो ये ऐसे बनता है। तो अब जैसे मान लो आपको बनाना है P4O6 बनाना है, ठीक है, P4O4 बनाना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करोगे, ऐसे 4 फास्फोरस आपको बना लेने हैं। ये भी स्ट्रिक वाला वीडियो है, वहाँ पे आप देख लेना। तो ऐसे ऐसे पहले आप जोड़ दो, O ऐसे, O और O, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही दिखा सकते हो। अब मान लो अगर मैं बोलूँ P4O8 है, P4O6 है, तो यहाँ पे P वैसे ही पहले बना लो, P P P, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये ऐसे। अब अपने पास ऐसे जोड़ना स्टार्ट कर दो। 2 ऑक्सीजन थे, P4O6 हो गए 2, नहीं अभी नहीं, तो आप एक बार ऐसे ही बना लो, अब हो जाए P4O6। अब मान लो ऐसे सिमिलरली P4O8 हो गए, तो क्या कैसे बनाओगे, P P P P, पहले ऐसे ही लगाना है ऑक्सीजन, ऐसे लगा लो, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, 2 तो ऐसे लगा लो, ऐसे लग गए। अब 2 बच जा रहे हैं, तो उसको यहाँ से स्टार्ट करो, तो ऐसे बनता है। अब P4O10 था, तो इसको ऐसे बनाओगे, कैसे, P P P P, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ऐसे, और ये अपने पास ऐसे ये, और यहाँ क्या हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे। तो 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन ऐसे हो गए, 8 ऑक्सीजन, P4O10 नहीं था, 10 था, ऑक्सीजन 10 था, तो अपन के पास ऐसे ऐसे लगा दो, सारों को डबल बॉन्ड लगा दो सभी को। तो 4 2 6 4 10। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, टोटल कितने सिग्मा हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो इधर हो गए 4 4, ये वाले हो गए 8 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो 16 आ जाएगा ऑप्शन, काउंट कर लेना, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तो देखो भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है NCERT का। अगर H3PO3 बनाना है तो OH H बना लो, H3PO2 बनाना है OH, और आपके पास H3PO4 बनाना है OH, PO4 OH। तो यहाँ पे अगर आप HD की, 2 क्वेश्चन बड़ा फेमस है, HD की स्ट्रेंथ पूछता है, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रूल फेल हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल HD की स्ट्रेंथ, इस वाले केस में नहीं लगाते, ओनली फॉर दिस केस, ओनली फॉर दिस केस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा, और यहाँ पे निकालोगे, ये H3PO2 वाला है तो +3 आ जाएगा, और यहाँ पे निकालोगे तो +1 आ जाएगा, आई थिंक। आप एक बार चेक करो। तो HD की स्ट्रेंथ अगर पूछा जाए, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो HD की स्ट्रेंथ A का ज़्यादा हो जाएगा, B का और फिर C का, ठीक है, ये याद रख लेना। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट गलत निकाल दिया, यहाँ पे आएगा +3, ये +3 है, और ये +2 है, +1 है, तो ये आप चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो 2 हाइड्रोजन है, रिड्यूसिबल हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे HD की स्ट्रेंथ अपने पास B का हो जाएगा, फिर A का हो जाएगा, फिर C का हो जाएगा, और यही आपके पास रिड्यूसिंग नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये D सही हो जाएगा। और रिड्यूसिंग नेचर को ऐसे भी देखते हैं, जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ pH बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये भी आप देख पाओगे, यहाँ पे ही ज़्यादा है, और HD की स्ट्रेंथ भी आपको यही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बॉइलिंग पॉइंट के 2 रूल है। अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, केस नंबर 1, यही सीक्वेंस में लगाना। दूसरा रूल कहता है बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, है ना, कि ब्रांचिंग होता है। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, और ये है ना, यही गिवन है, टेलेरियम गिवन है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ता जा रहा है भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे H2O के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो बाकी सब तो सही है, ये क्या हो जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा। तो बाकी सब सही है, हमारे अपने पास क्या हो जाएगा, H2S इंक्रीज करा देंगे, H2SE
H2 ही बस वाटर का ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिख लोगे? ड्यू टू H बॉन्डिंग, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑप्शन ए थर्ड सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर का। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्स होता है। बॉन्ड ऑर्डर का भी ट्रिक का वीडियो आप देख लेना, ज़िंदगी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा। O2 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। H2O2 का अगर आप बनाओगे ओपन लाइक बुक स्ट्रक्चर होता है H2O2, तो ये परऑक्साइड है ना, परऑक्साइड आयन है, मतलब O2 2 माइनस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो H2O2 केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 और O3 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है। ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल दो आपको पता है? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड, वही सिग्मा लेना जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। तो वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड अगर हम लेंथ की बात करें तो H2O2 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, फिर O2 का इन्वर्स होता है ना, ये वाला हो जाएगा। सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो SD ऑक्साइड, तो ये तो सही है, करेक्टली मैच्ड है भाई। P2O5 NO2 और Cl2O7 ये करेक्ट है। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड अगर हम देखेंगे तो ठीक है, Na2O और ये भी, और ये MgO ये भी सही है। और न्यूट्रल ऑक्साइड भाई जो BeO होता है वो एम्फोटेरिक होता है। हो गया, इसी से ऑप्शन आपको देख लेना है, ठीक है। तो क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो BeO क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बाकी न्यूट्रल हैं। अब बाकी एसिडिक हो, CO2 एसिडिक होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो ये एसिडिक हो जाएगा ना, सारा का सारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3, बाकी तो चेक नहीं करना है ना, इनकरेक्ट है। चलो आगे देखते। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसएस बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग ऑक्सीजनाइंस। तो ऑक्सीजनाइंस का ऑर्डर चलो देख लेते हैं। अब H2O4, ये भी ट्रिक है भाई, ये ट्रिक से ही सॉल्व होते हैं, हमने वहाँ पे बताया, आप जाके ट्रिक वाला प्लेलिस्ट देख लो। तो ये अपने पास O नेगेटिव, O आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके पास O आ जाएगा, हमने बना दिया। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा अपन अब बनाएंगे, तो उसमें क्या है भाई? H2O5 वाला कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। तो S और यहाँ पे एक ही सल्फर पे 2 बार ऑक्सीजन आ जाता है, और ये नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास O, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और सल्फर पे लोन पेयर भी है, थर्ड वाला S, ये अपने पास पूरा भर लो, ऐसा दिखेगा। और हाइड्रोजन को हटा के गिवन है गुमराह करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसएस बॉन्ड लेंथ। तो एसएस बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर आप देखोगे, इसको हम मान लेते हैं ये अपने पास क्या है? A है, इसको मान लेते हैं B है, इसको मान लेते हैं C है। तो अपने पास जो A का बॉन्ड लेंथ होता है वो ज़्यादा, फिर B का और फिर C का। मैं कहूँगा आप इसको याद रखो, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेंट रूल के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, है ना। बेंट रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। बेंट रूल देखने के लिए केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देख लो, सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। बॉन्ड लेंथ मैंने बड़ा क्यों बोला है। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से सॉल्व करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले देखो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, इन जनरल बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो अगर आपको पता है जो CO होता है, NO होता है, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल है भाई, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो देख रहा हो कितना आ जाएगा? बहुत ही कम आ जाएगा। और N2O5 यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, नाइट्रोजन का ही निकालना, 10, और ये कितना हो जाएगा? x बराबर +5 आ जा रहा है। तो N2O5 में प्लस, और SO2 में अगर हम निकालेंगे, SO2 में तो सल्फर का कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा, और CO2 में भी +4 आ जाएगा, लेकिन सल्फर वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है।
और CO2। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे CO सबसे पीछे है, तो बस यही हो गया ऑप्शन नंबर 4 आप लगा के आगे बढ़ चलो, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। आप अगर बराबर भी हो जाएगा ये वाला, आपके मन में कन्फ्यूजन है, पर कंपेयर करोगे तो ये वाला ज़्यादा आ जाएगा सल्फर वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कारोज एसिड होता है वो क्या होता है, H2SO5, इसी को बोलते हैं कारोज एसिड। और एक मार्शल्स एसिड भी होता है, उसको भी बता देता हूँ, उन्हें क्या पता वो भी आ जाए। स्ट्रक्चर भी देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर भी आपसे पूछ सकता है। तो इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज होता है। और मार्शल्स एसिड क्या होता है, गिवन है क्या, नहीं गिवन है, देख ले। हाइब्रिडाइजेशन भी आपसे पूछ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा सल्फर का, +6 हो जाएगा। अब मार्शल एसिड देखो, ये होता है मार्शल एसिड, क्या बोलते हैं भाई, मार्शल एसिड होता है, या आप इसी को ऐसे बोलते हैं परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको भी याद रख लो, क्या होता है, H2S2O8 होता है। स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो S डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और क्या हो जाएगा O, और यहाँ पे हो जाएगा O डबल बॉन्ड OH। तो ये भी याद रख लो, और ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट करके बता दो। ये सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सल्फर ऑक्सीजन, ये सल्फर। ये जेई का क्वेश्चन है, आप कमेंट कर दो, ठीक है। तो डेकॉन्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है, तो भाई ये तो सरल है, HCl + O2 NCRT का रिएक्शन है, और CuCl2 होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे आ जाएगा Cl2 + H2, सिंपल सा ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो मैं कहूँगा आप अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल के करोगे इतना ही आपको, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पास लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर, और आपको पता है लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर का होता है। तो यहाँ पर भी आपके पास है, और यहाँ पर अपने पास बनाओगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड एंगल आता है, मैं लिख देता हूँ 11 डिग्री, इतने के आसपास आता है, और यहाँ पे जो आता है 118 के आसपास आता है, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 110 डिग्री के आसपास आता है। तो मैं बता दूँ, जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, और फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो जो ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा। बॉन्ड एंगल का ट्रिक का वीडियो भी आप देख लो, मैंने आपको बता दिया। फिर भी देखो यहाँ का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे जो एक्स आता है, ये एक्स आप बनाओगे वो आ जाएगा भाई XeO3 होता है, और यहाँ पे जो वाई आप बनाओगे वो आ जाएगा XeO2F2 आता है, ठीक है। तो वाई इज़ नॉट एन ऑफ जेनॉन, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो गया। ये आपका कमेंट करके मुझे बता दो, है ना, ये मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके आंसर इसका जवाब दो। बाकी नीट वाले जेई वाले भाई आप जुड़ जाओ, नीट वाले जो 2025 का पेपर हुआ है, मैंने जो 2 महीने में कंटेंट दिया था 90% वही आया है। इसका प्रूफ यूट्यूब पे डला है, देख लो। आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में दे दूँगा, मैसेज करना हो जाएगा। वहाँ पे कुछ डाउट हो, कमेंट हो, आप परेशान हो, आप बता सकते हो, तो हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। PDF वहीं पे मिलेगा ये सब, ठीक है।